एक छोटी सी कथा आती है सरभंग जी की। एक ऋषि हैं जिनकी हजारों वर्ष उम्र है सरभंग जी की। दिन रात भगवान श्री राम जी का जप करते हैं। एक दिन उनके लिए ब्रह्मलोक से एक सुंदर सा रथ आया और उस रथ में दो दूत बैठे थे और सरभंग जी से आकर कहा कि सरभंग जी, आपको ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बुलाया है। ब्रह्मा जी ने बुलाया है। सरभंग जी उसमें जाकर बैठ गए। जैसे ही कुछ ऊंचे उड़े तभी एक सरभंग जी के मित्र आए और उन्होंने कहा कि हे सरभंग जी, आप कहां जा रहे हैं? बोले कि देखो, मुझे स्वयं ले जाने के लिए ब्रह्मलोक से रथ आए हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि पूरी उम्र पूजा किसकी की, भजन किसका किया? बोले रघुनाथ जी का किया। तो फिर ब्रह्मलोक क्यों जा रहे हो? बोले राघव जी तो कभी दर्शन ही नहीं देते। बोले मैंने सुना है कि इसी मार्ग से आ रहे हैं, 2 या 4 दिन लगेंगे, आपके द्वार पर पहुंचने वाले हैं भगवान। अरे सरभंग जी ने जैसे सुना, ये जितना ऊंचा पांडाल लगा है रथ इतने ऊपर था। वृद्ध उम्र में भी सरभंग जी ऊपर से कूद गए। दोनों दूत बोले क्या हुआ, क्यों कूद गए? बोले अरे अब मुझे ब्रह्मलोक नहीं जाना है, अब मेरे वैकुंठ धाम जाने की तैयारी हो रही है, मुझे वैकुंठ धाम जाना है। बोले एक बार और सोच लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। बोले सोच लिया। 5 दिन बीत गए, राम जी नहीं आए। अपने मित्र के पास गए, जाकर कहा कि तुमने मुझसे कहीं झूठ तो नहीं बोला? कहीं मैं ब्रह्मलोक को भी खो दिया हूं और कहीं राम जी भी ना आए? बोले इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, भगवान प्रतीक्षा करने वालों को ही मिलते हैं। अगला दिन आया। अरे जैसे सामने भगवान को देखा, पीतांबरी कसी है, मुकुट लगा है, क्योंकि वहां पर भगवान को उन्होंने एक वनवासी के रूप में नहीं देखा। हम लोग जैसा भाव बनाकर भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान उसी रूप में नजर आते हैं। किसी की आंखें पत्थर में भी भगवान को देख लेती है और किसी की आंखें माँ बाप में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाती। ये सब आंखों का कसूर है। जैसे ही सामने राम जी को आते हुए देखा, तुरंत सरभंग जी खड़े हुए। क्या देखा? चितवत पंथ रहे हूं दीन राती, अब प्रभु देखी जुड़ावनी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ावनी छाती। भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान से वार्ता की, भजन किया और इतनी मोटी मोटी लकड़ियों की एक चिता तैयार करने लगे। इतनी ऊंची चिता तैयार की और उसके ऊपर जाकर बैठ गए, आसन लगा लिए। और लक्ष्मण जी बोले भैया ये क्या कर रहे हैं? राम जी बोले मुझे नहीं पता, इन्हीं से पूछो। लक्ष्मण जी पूछने गए। सरभंग जी ने कहा अभी देखना क्यों चिता तैयार किया हूं कि लक्ष्मण, मेरा एक जल का पात्र कमंडल रखा है, तनिक उसे उठा कर दो। लक्ष्मण जी ने दिया और सरभंग जी ने अपने हाथ पर जल लगकर कहा, आज तक मैंने जो जप किया, तप किया, यज्ञ किया, धर्म किया, पुण्य किया, दान किया, जितनी भी मेरे पास में सत्कर्म की पूंजी है, वो सब कुछ श्री राम जी के चरणों में अर्पणम मस्तु, सब कुछ राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया। और अपने सीधे पांव के अंगूठे के नाखून से उसमें अग्नि को जलाया और सरभंग ऋषि ने उसी चिता में अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इसमें लिखा है अस काही जोग अगणितानुजारा, परिणाम राम कृपा वैकुंठ सिधारा।
राम कृपा वैकुंठ सिधारा। वैकुंठ सिधार गए।